वेलकम टू बादशाह। एक बार फिर आपके सामने शामिल हो गए हैं। तीसरा T20 खत्म हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड का, और अनएक्सपेक्टेडली लकी इंडिया हार गई। अनएक्सपेक्टेड नहीं था सलमान, मैंने पिछले में बोला अच्छा, था इंग्लैंड को हम हल्के में नहीं ले सकते। जिसकी बात भी करी थी हमने उसी ने दो डाला, जॉश हाँ बटलर। तो बात तो आज करने को हमारे पास बहुत सारी है, टेक्निकली भी है और कुछ आंकड़े भी आपके पास हैं। शायद आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे कि इंग्लैंड के पास एक बहुत अरसे से एक स्ट्रेटेजी बन गई है। जिस तरीके की उनकी बैटिंग लाइनअप है, वो चेज कर रहे हैं और ये अरसा हो गया है। शायद आपके पास इसके स्टैट्स होंगे, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे आज। लकी, तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी, क्योंकि मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं है जो हमारे एक सोहेल भाई हैं, सोहेल खान पाकिस्तान से। और अभी PSL जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें वो PSL के हमारे हीरो भी सिलेक्ट हुए थे, और क्या काफ़ी बात है। उनका माशाल्लाह जो है कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान के फर्स्ट ब्लाइंड स्टेटिस्टिशियन है, और क्या उनकी बात, क्या कहानी बात। आप अगर यूट्यूब पे ऐसे ही ढूंढें तो बंदे प्ले हमें सीरीज में चाहिए मौजूद है। सलमान, जो क्रिकेट को, हाँ, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सके। बिल्कुल। तो लकी, उन्होंने ऑडियो क्लिप भेजा है कुछ स्टैट्स बेस्ड, तो वो मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा चलाऊंगा। उसको सुनते हैं और उसके बाद फिर शो को जारी रखते हैं। बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि इंग्लैंड ने आखिरी 18 दफ़ा जब टॉस जीता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पहले बॉलिंग का फैसला किया है। यानी इंग्लैंड ने आखिरी जो 18 टॉसेस जीते हैं T20 क्रिकेट में, वो बॉलिंग का फैसला किया। आखिरी बार उन्होंने पहले बैटिंग 2016 में मैनचेस्टर में की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये एक फैक्ट है आज का। और दूसरा ये कि बटलर ने अपने कैरियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया 83, इससे पहले 77 था। उसके साथ साथ जॉनी बेस्टो ने जो है वो 1000 रन मुकम्मल किए T20 क्रिकेट में, और वो इंग्लैंड का ऐसा करने वाला 5वां खिलाड़ी बना है। और ओवेन मॉर्गन जो है दुनिया का 4th ऐसा प्लेयर बना जिसने अपने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस को मुकम्मल किया है। और विराट कोहली तो पिछले में 3000 रन बना ही चुका था, और आखिरी 3 इनिंग्स में जिस तरह KL राहुल ने सिर्फ 1 रन ही बना सका है। आखिरी जो 3 इस सीरीज़ की जो उसने 3 इनिंग्स KL राहुल ने खेली हैं, उसमें KL राहुल ने सिर्फ 1 रन ही बनाया है। लकी, ये थे सोहेल भाई, और यार बिल्कुल। स्टैट्स का दरिया और समंदर है भाई। विद इन यही 1.5 मिनट में उन्होंने इतनी सारी बातें बता दी कि हमें ढूंढने में महीना लग जाता। एग्जैक्टली, यही यही अच्छा चीजें हैं लकी, सलमान, जो क्रिकेट हाँ, को एक हम टैक्टिकली जो बात करते हैं, यहाँ से आप टैक्टिक्स चेक कर सकते हो। देखो कि इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ उतरा है, इंडिया के घर में उतरा है। दे नो कि यहाँ पे जीत इतनी आसान नहीं होगी, चाहे वो बॉलिंग पैटर्न हो अब इंडिया का या बैटिंग पैटर्न हो। वो अपनी एक ऐसी स्ट्रेंथ लेके उतरे हैं कि आप जहां आप चूके वहां उन्होंने आपको ठोक डाला। तो आज भी हमको वही देखने को मिला है। ये सीरीज ऐसे ही धाकड़ होने वाली है। और सलमान, सोहेल भाई के उस पॉइंट में एक और ऐड कर दूं, कोहली ने भी 3 T20 की 50s लगातार मार दी हैं, और राहुल का 4 मैचों में 1 रन है। लास्ट मैच बिल्कुल। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी वो 0 में थे। क्यों बुरा टाइम आया राहुल का लकी? सलमान, KL राहुल को क्या ये हो गया? ये देखो, इसमें इसमें अब टैक्टिकली जो हम बात करते हैं, मेरा टैक्टिक क्या कह रहा है अभी, जॉश बटलर का बैट बल्ला भी नहीं चला था, राइट? लेकिन इवन मॉर्गन ने उसको पूरी सपोर्ट करी एज अ कैप्टन। चांस इंटरनेशनली मिलना बहुत जरूरी है सलमान, उस कैलिबर के बंदे को जो गेम पलटते हैं। और आज आप देखो, बटलर की पारी एक रहती थी कहीं पे भी वो, मतलब एक कहते हैं ना कि एक कब फटेगा किसी को नहीं पता, फट गया आज, वही वॉच। राइट? तो राहुल नो डाउट नहीं चला है सलमान, बट यू कैनॉट टेक द क्वालिटी फ्रॉम हिम। वो जो एक क्वालिटी बैट्समैन है, एक उतार चढ़ाव जरूर आता है। रैश शॉट खेल जाते हो, जो पिछली बार आउट हुआ, बोल्ड हुआ, वो बाहर की बॉल खेल गया, राइट? अभी जो अंदर आई है वो अच्छी खासी अंदर आई है, रोक सकता था, फंस गया। ये होता है सलमान। लेकिन बात यही है कि अगर इंडिया ने जीता होता ना, तो शायद फिर से आपको चौथे मैच में राहुल दिखता। अब सही टैक्टिकली हम बात। ये बात करेंगे ना, अब यहाँ पे 2 सिनारियोज बन गए सलमान कोहली के लिए। एक हाँ, सबसे बड़ा सिनारियो ये बन गया है कि राहुल चला नहीं है, तो शायद कहीं धवन को चांस मिले। अगर नहीं,
तो ये मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड विराट कोहली ने ओपनिंग करी है, वो ओपनिंग करेगा। ये अब चौथे मैच के लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो गया राहुल के लिए वैसे। तो मैं तुम्हें सोहेल भाई की बात से पहले पे आता हूँ। उन्होंने ये कहा कि यार 2016 में आखिरी बार इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैनचेस्टर में। उसके बाद से जब भी उन्होंने टॉस जीता है दूसरी बैटिंग करी, और 18 टॉसेस लगातार वो जीत के दूसरी बैटिंग कर चुके हैं। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बैटिंग है, ठीक है, ये नोन फैक्ट है। उसके बावजूद इंडिया अपनी बेस्ट बैटिंग लाइनअप के साथ क्या उतर रहा है या नहीं, ये सवाल मैं तुम्हें करता हूं। बैटिंग लाइनअप दोबारा ला के शिखर धवन की जगह क्यों नहीं बनती? सलमान, केएल राहुल ने अपनी जगह बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। अब बात वही हो गई कि अब वो बल्ला चला नहीं, 2 मैचेस हुए या 3 मैचेस हुए, लेकिन आप उसको उस पैटर्न से, T20 और ओडीआई के पैटर्न से हटा नहीं सकते जहां पे उसने इतने रन बटोरे, राइट? सही बात है। तो ये बड़े इंटरनेशनल मैचेस के प्लेयर हैं, नहीं चले, चूक गए, वो एक बड़ा। अब देखो, ईशान किशन ने पिछले मैच में बहुत धुआंधार बैटिंग करी, राइट? आज वो रह गए, रन आउट हो गया आपका ऋषभ पंत, कोहली अकेला खड़ा रहा, ठीक है, अय्यर भी नहीं चला है सलमान, हार्दिक पांड्या भी उस लेवल पे 15 बॉलें खेल के 17 रन बनाए हैं, तो नहीं चले। सलमान, कहीं ना कहीं आपको इसको एक दूसरे एंगल से भी देखोगे कि इंग्लैंड ने वाकई में कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा प्रिपरेशन करी, उनके बॉलर्स कामयाब रहे, उन्होंने फिर से इनको बांध दिया। ये विराट कोहली का बल्ला ही था जो आप 156 का स्कोर कार्ड देख रहे हो, अदरवाइज दे वर अगेन शैटर्ड, वो हिल चुके थे फिर। लेकिन यही है ना क्वालिटी की, आपका कोई 1 या 2 बल्लेबाज चल जाए तो स्कोर उस लेवल पे बन जाता है। बट स्टिल, जैसे हम अब 16 मैचेस की बात कर रहे हैं जहां पे ये टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं, तो सलमान ये एक चीज क्या कर रहे हैं कि अपने लिए, अपने बॉलर से एक पैटर्न मांग रहे हैं कि ओके गाइस, हम चेज के लिए जा रहे हैं, हमारा ये टारगेट है, 150, 160 का टारगेट हो, वी विल इजीली डू इट। अभी यही हो रहा है, देखो अब इंडिया में वो आके बॉलिंग, नो डाउट सेकेंड इनिंग में बॉलिंग ड्यू फैक्टर एक हो रहा है, वो इंग्लैंड के बारी में भी दिखा, अब 2 बार इंडिया का दिख गया है, तो अब ये एक बड़ा फैक्टर तो है। लेकिन इतनी बड़ी लाइनअप को आपने रोक के रखा हुआ है, तो आप बॉलर्स के मतलब एक क्वालिटी को छुपा नहीं सकते इंग्लैंड के अभी, कि इन्होंने इनको बांधा, तभी इनके बैट्समैन के पास भी एक अच्छा खासा ऑप्शन था कि ये खुल के खेल सकते थे, और खेले हैं वो। लगी, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री करूंगा, और जो सवाल मेरा बनता है बैटिंग लाइनअप ला रहा हूं, क्या केएल राहुल को घुसाने के लिए इंडिया बड़ा नाम देख रहा है, फॉर्म नहीं देख रहा? क्या केएल राहुल को सिर्फ फॉर्म के, आकाश चोपड़ा का मैसेज आया था मैच से पहले कि अगर आप केएल राहुल को ड्रॉप करोगे तो एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर, है ना? तो क्या उसको खिलाने के लिए, जो कि आउट ऑफ फॉर्म, टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है, आपने 2 प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया, श्रेयस अय्यर ने 2 डाउन पे 50 करी पहले मैच में, ईशान किशन ने ओपनिंग में 50 करी, है ना? अब आपने उनका नंबर चेंज कर दिया सिर्फ केएल राहुल को फिट करने के लिए। नहीं सलमान, इसमें डिसएग्री, चलो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बताता हूं क्या है। अब आप अगर इंटरनेशनली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू उनकी ओपनिंग स्टैंड देखोगे तो कौन है? शिखर धवन, राहुल और रोहित, ठीक है, ठीक है। अभी बच्चे आए हैं, ये अय्यर भी अपनी जगह बना रहा है, बना चुका है, ये भी आप क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अगर ईशान किशन की बात कर रहे हो तो आप आईपीएल का सिर्फ एक पूरा का पूरा एक देख रहे हो, और डायरेक्टली आप उसको ओपनिंग स्टैंड उस वक्त मिली जब एक लेफ्ट हैंडर नहीं चला, वो शिखर धवन था, राइट? तो नो डाउट बच्चे की क्वालिटी है, लेकिन सलमान आप ये भी नहीं कर सकते कि अभी रोहित अंदर आ रहा है, मतलब कि आपने हर बार देखा हुआ है इस चीज को कि जब प्लेइंग 11, द स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक स्टार्टिंग प्लेइंग 11 रहती है, वो आपकी अगर फिट है, अब आप एग्जांपल एक और ले लो, बुमराह शादी के कारण बाहर है, राइट? अगर बुमराह को अंदर लाना है तो आप ये सोचोगे कि शार्दुल ने 3 विकेटें ली हैं, बुमराह बाहर बैठेगा? नो, वो अपनी जगह बना के बैठा हुआ है, राइट? नो डाउट सलमान की, हाँ अभी राहुल का बल्ला नहीं चला, लेकिन इस बात से आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते हो कि हम उसको जबरदस्ती वो जगह दे रहे हैं। सलमान, बात यहाँ पे ये हुई है कि कैप्टन की एक सिक्योरिटी भी है कि मेरी बैटिंग लाइनअप ये बहुत आला है। अब आप एक चीज राहुल को ही क्यों कर रहे हो? रोहित का भी तो बल्ला आज नहीं चला, अगर आप ओपनर की बात कर रहे हो, ईशान का भी बल्ला नहीं चला, पहला मैच खेला है वो तो सीरीज का, सलमान किसी का भी बल्ला नहीं चला एक हिसाब से देखा जाए तो,
सही बात। राइट। तो फिर नो डाउट कि उस बंदे का 3 बार 0 में आउट होना वो खटकेगा, लेकिन मैं हाँ क्वालिटी वाइज की बात कर रहा हूं। टैक्टिकली जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था ऑन मॉर्गन का, जिसने जॉश बटलर को भी ओपनिंग से हटाया नहीं। जॉश बटलर ने ये तीसरे मैच में धुआंधारी बैटिंग करी है। तो आपको हाँ, भी उसको भी पता है कि टाइम लगा। राहुल में वो क्वालिटी है। अगर आप वो इंटरनेशनली उसको वो मैचेस नहीं दोगे, वो खाली नेट में खेलेगा, तो नहीं बनेगी बात। आपको मतलब इंटरनेशनली गेम खेल के ही आपका कमबैक होगा। नो डाउट नहीं चला है, आपके पास ऑप्शन है अगले मैच में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, या तो अब धवन फिर से वापस आएगा, या तो हाँ कोहली ओपनिंग करेगा और एक बंदा नीचे सूर्य कुमार यादव या कोई अंदर आएगा। क्योंकि तो 4 मैचेस हो गए हैं, अब सीरीज डगमगा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आएगा। हाँ, यही बात मैं आ रहा हूँ। तो जब बिल्कुल। ईशान किशन ने पहली डेब्यू मैच में ओपनिंग में 50 मार दी है, तो रोहित शर्मा और ईशान किशन अगर ओपन करते हैं, कोहली वन डाउन आता है, उसके पीछे श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव और फिर ऋषभ पंत आते हैं, तो क्या ये अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं होगी अगले 2 मैचों के लिए? क्या नहीं कहते तो हो? फिर सलमान सलमान वही बात होगी ना, राहुल ने अपनी जगह इंटरनेशनली भी तो बनाई है ना। हम अपने प्लेयर्स के साथ लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इस सीरीज में नाकाम है वो। एज ए कैप्टन सलमान, अगर मुझे पता है कि राहुल आज 0 में आउट होने वाला है, मैं आज हाँ, फिर से 0 में आउट होने वाला हूँ, ये तो वो हो नहीं सकता। अंधविश्वासी चीजें क्या होगी ना सलमान। वो तुम बटलर की आपने बात सही प्लेइंग ले रहे हो। 11, उसने तो हाँ अपनी द बेस्ट 11 उतारी है सलमान। वो हाँ, सही नहीं बात है। चला, एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है वो। 3 मैचेस हो गए, 1 रन बनाए हैं, बट यू कैनॉट टेक फॉर ग्रांटेड कि राहुल मतलब आउट ऑफ फॉर्म चला गया, कि आज भी सही रन बात। नहीं बने। लेकिन आप ये उसके साथ भी ज्यादती होती कि 2 मैचों के बाद बिल्कुल ही राहुल को गायब कर दिया गया। चलो, इस बात में लेकिन तो मैं एग्री करता हूँ कि बड़ा सीरीज प्लेयर के बड़ा हिसाब होता से, है, हाँ जी लेकिन तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि बड़ा प्लेयर बड़ा होता है। जॉस बटलर ने आज प्रूव कर सलमान, दिया। अच्छा आप एक चीज विराट कोहली पे आ जाओ, फिर इस बात पे भी एक चैट हो जाए। हाँ, विराट कोहली का बल्ला भी नहीं चल रहा था, राइट? सही अब बात है। चलने लगा है। अब कहाँ गए वो सारे धुरंधर जो विराट कोहली कहाँ गया जी, ये हो गया वो हो गया। सलमान, दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। सही हर एक बात। के ऊपर मतलब उतार चढ़ाव आते हैं। इवन मॉर्गन की देखो, मैं कप्तानी की क्यों सराहना कर रहा हूं, क्योंकि उस बंदे ने अपने उसी ओपनर बैट्समैन से 3 बार करवा ली। बटलर ने क्या किया आज देखो आप, अकेला गेम लेके निकाल चला दिया। गया वो, राइट। बिल्कुल। दूसरे छोर से देखो सलमान, प्लेयर फंसे हुए थे। जेसन रॉय ने 13 बॉलें खेली है, 9 रन है। आप या उसके बाद मलान को चेक करो, 17 बॉलों में 18 रन है। लेकिन या बेरस्ट्रो ने आके, क्योंकि पारी जॉस बटलर ने संभाली हुई थी ना, मतलब और कि बेयर्स को भी आउट ऑफ एक फॉर्म था लकी। आउट ऑफ। लेकिन सलमान, ये कप्तानी श्रीलंका एक के बाद चीज से चेक नहीं खेला था करो, वो। कप्तानी एक चीज चेक करो। हाँ अगला एवन मॉर्गन का भी स्ट्राइक रेट अगर आप T20 में चेक करते हो, तो वो धुएंधार है, हाँ, ठीक खुद है। आ सकता था। लेकिन वो क्या लेके चल रहा है, वो टीम लेके चल रहा है। उसको पता है कि मैंने किसको कहां भेजना है, बस सही यही। बात। अभी अभी के हिसाब से इन दोनों में यही एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है कि एवन मॉर्गन क्यों चेज कर रहा है, क्योंकि उसको मेंटली सलमान उसकी एक स्ट्रैटेजी दिख रही है। बेन स्टॉक की बैटिंग नहीं आ रही है, उसकी बैटिंग नहीं आ रही है, तो आपको और क्या चाहिए सलमान? और क्या चाहिए? अच्छा, थोड़ा आते हैं लेकिन इंडिया इंग्लैंड की बैटिंग में तो देख लिया। इंडिया की बॉलिंग 156 बड़ा स्कोर नहीं था, ये तो मानने वाली बात है। और ये भी मानने वाली बात है तुम्हारी कि अगर विराट कोहली ना खड़ा होता तो कुछ भी ना होता, ठीक है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग किस हद तक कामयाब रही? स्कोर कम था तुम्हारे ख्याल में, कुछ जान नहीं थी स्कोर में, और फिर बटलर का बल्ला चल गया। कोई नजर आया तुम्हें आउटस्टैंडिंग नहीं परफॉर्मर सलमान, बॉलिंग यहाँ साइड पे पे? बहुत सारे फैक्टर हैं। अच्छा। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी फैक्टर है, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है। इंडियन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का फैक्टर ये रहा कि विराट कोहली और खुल के भी रन बना सकता था, पंत और खुल के भी रन बना सकता था, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं। सलमान, हमने पहले भी बात करी है, T20 में जब आप एक 140 150 की स्ट्राइक रेट वाले लड़के लेके खेल रहे हो और अचानक से उनकी विकेटें धड़ाधड़ गिरती हैं, तो फिर आपको वो एक बॉल कम हो गई, जिस बॉल सही पे बात। विकेट निकली है। यहाँ पे तो हर बॉल पे छक्के वाली गेम हो जाती है। आपके सामने एग्जाम्पल पोलार्ड का इतना बड़ा है कि एक बॉलर या ने एक ओवर में 3 विकेट हैट्रिक मारी। कंटिन्यूसली लेके मतलब हाँ, हैट्रिक ली है, और उसको अगले ओवर में अगले ने 6 छक्के 6 छक्के मार दिए। तो आप क्रिकेट का एक अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल एक ब्यूटी है सिनारियो भाई, चेक कर सकते हो सलमान, ब्यूटी है। या, कि आप इसको मजाक नहीं ले सकते। उन्होंने ये टर्म, ये स्टाइल बनाया था। देखो राशिद से उनसे उन्होंने फिर से बॉलिंग ओपनिंग कराई, तो बिल्कुल दे आर बिल्कुल कराइए। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सलमान, कि आपके साथ उन्होंने माइंड गेम खेलनी है। आप आदिल राशिद को चेक करो, 4 ओवर में 26 रन है, ठीक बिल्कुल। है। ये बाद में जब कोहली का बल्ला चला है सलमान, अकेला उसने जो 15 16 17 18 19 20 ओवर में मेरे ख्याल से 10 से रन नीचे नहीं आए हैं बॉलर्स को। अगर आप वो चीज निकाल लो,
तो 15 ओवरों में 87 फॉर 5 थे, 5 ओवरों में 70-80 रन मार के आपकी टीम को अगला 156 तक लेके गया है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली सलमान, कहीं ना कहीं तो आप सिर्फ एक बंदे को खाली ये नहीं कह सकते कि रन नहीं बने हैं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी बैटिंग नहीं चली, हाँ उसका फायदा भरपूर इंग्लैंड की बॉलिंग ने उठाया। और आप चेक करो सलमान, मैक्सिमम 8.75 वो जॉर्डन को पड़े हैं, जो एक ओवर में 17 की 16 अच्छा, पड़े थे उसको। लकी इन्होंने पिच रीड करी इन मॉर्गन ने। पिछले मैच में सैम करन से स्टार्ट लिया था, अगर आप याद करें, मेडन विकेट ओवर निकाला था, छठा बॉलर लाया जिसको, मतलब Exactly, इन मॉर्गन ने सलमान। काफी स्ट्रैटेजी बदली। बिल्कुल सलमान, देखो आप इंडियन बैटिंग लाइनअप चेक करो, तो पांड्या कहां आया आप वो चेक करो, 7वें नंबर पे। लेकिन यही तो क्रिकेट है ना, यही क्रिकेट का माइंड गेम है। आप खाली आए कि भाई टॉस जीत ली, भाई ये हो गया तो वो हो गया, नो। आज की गेम, आज की क्रिकेट की गेम, आज तो नहीं, वैसे क्रिकेट तो वैसे ही माइंड गेम की गेम शुरू से है, लेकिन अगर आपने अपने ओपोनेंट को अच्छी तरह टाइम पे रीड कर लिया सलमान, देन यू आर गुड टू गो, एंड दे डिड इट। सही बात। 25 से 30 रन माइनस है इंडिया इस मैच में, जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप थी, जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप थी। क्योंकि सलमान आप चेक करो, उनकी जो 85 पे 5 थे, आप समझ सकते हो 15 ओवर में 85 रन पे 5 विकेटें इंडिया की। इसका मतलब उनकी जो धुरंधर वाली बैटिंग लाइनअप थी वो तो गई, बल्लेबाज एक कप्तान खड़ा अकेला, तो उसको अपनी विकेट भी बचानी थी, रन्स भी बनाने थे। तो डेफिनेटली सलमान 25 से 30 रन इंडिया का वहां पे कम था, जिस हिसाब की और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी। तो 156, अगर आप 87 और 5 की बात करते हो, फिर 156 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर उस सिचुएशन के हिसाब से। अगर सलमान की, अगर आपको लगे कि ये पिच कुछ बर्ताव, अलग सा बर्ताव कर रही है, राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था सलमान। यहाँ पे सिर्फ आपका बल्ला नहीं चला, देख लें आप इसको नकार नहीं सकते कि आपके रन नहीं आए, राइट। 17 बॉलों में 15 रन रोहित शर्मा खेल के गए, तो इसका मतलब सलमान, इंग्लैंड ने बैटिंग तो उनकी डेप्थ दिख रही है, लेकिन बॉलिंग में भी उन्होंने कमबैक किया बड़ी हार के बाद। अब जीते कैसे, देखो 8 विकेटों से, सो इट्स अ ह्यूज विन फॉर देम। वो पेस ही निकाल दिया ना उन्होंने, शुरू में दिया नहीं इंडिया को, वो टेम्पो नहीं बनने दिया। यही मैं कह रहा हूं ना, जो पहले 6 ओवरों में बटलर ने किया, वहां पे 2-3 मैचेस हो गए हैं इंडिया की ओपनिंग बैटिंग नहीं चल रही है, तीनों के तीनों मैचेस में। अब इसका मतलब क्या हुआ है सलमान, कि अगर इंडिया पहली बैटिंग भी कर रही है, ठीक है, अगर आप चेस करवा रहे हो इंग्लैंड से, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर को अगर आप चेक करो तो ये 200 मारने वाली बैटिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर आप रन नहीं बना रहे हो तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर है। वो डेफिनेटली आपकी इनकी बॉलिंग के कारण आपको दिख रहा है। देखो महबूब उठाए हैं, 4 ओवरों में 31 रन दिए हैं, 3 विकेटें निकालनी है उन्होंने, राइट। तो डेफिनेटली दे वर स्पॉट ऑन, इससे आप मतलब इसको नकार नहीं सकते। तो सबसे बड़ा फैक्टर, इंडिया अभी 6 ओवर खेला ही नहीं ओपनर्स के साथ, उनकी पहले ओवर में या दूसरे ओवर में विकेट निकली है, पावर प्ले का सत्यानाश हो गया। लगी अभी 2 मैच बाकी हैं, अनएक्सपेक्टेडली मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इंडिया बहुत जिस तरह दूसरा मैच जीता था, मैं कहता अब ये आगे फॉर्म में, इंग्लैंड आ गया 2-1, ठीक है। दोनों टीमों ने आपस में 15 मैच खेले हैं, नहीं 17 मैच खेले हैं। अब 8-7 से, सही कह रहा हूँ 17 मैच, 8-7 से ये आगे, बल्कि 9-7 से ये आगे हो गए। एक मैच की बढ़तरी हो गई इनको, इंग्लैंड को T20। डेफिनेटली सलमान, यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। हमने ये हमारी ये लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रेडिक्शन के टाइम पे आपने जब पूछा था कि क्या होने वाला है, अगर आप इसको मजाक लेने वाले हो तो ये मजाक बनेगा, क्योंकि उनके पास वो बैटिंग लाइनअप भी है, वो पूरे एक स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली सलमान, इंडिया को अपनी जो पहले 6 ओवर्स की गेम पे जो उनको घाटा हो रहा है, चाहे वो पहले बैटिंग करें या सेकंड में, उनकी दोनों इनिंग्स में विकेट पहले ओवर में ही गिरी है, पहले या दूसरे ओवर में। तो जहां पे वो घाटा हुआ है वो कवर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंग्लैंड भी 4-1 कर सकती है सलमान, इतनी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही। अब देखते हैं लकी आगे मैचेस में क्या होता है। 2 मैचेस बाकी, सीरीज बड़ी शानदार है, कांटे की सीरीज है। तुम 3-2 का तुम्हारा प्रेडिक्शन सही होता नजर आ रहा है, मैं तो 4-1 कह रहा था। देखते हैं क्या होता है, किस तरफ 3-2 जाता है, इसको फॉलो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लकी, एक बार फिर जाते आते कोई बात करोगे अगले 2 मैचेस के हिसाब से? अगले 2 मैचेस का तो मुझे एक क्लू दिख रहा है कि सलमान, शायद अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ जाता है कोहली, क्योंकि धवन का बल्ला भी नहीं चला था, अगर धवन को चांस दे रहा है तो फिर राहुल बाहर है, कोहली खुद ओपनिंग आ रहा है, तो शायद फिर नीचे के मिडिल ऑर्डर में
सूर्य कुमार यादव को चांस मिल पाए। चांस मिल सकता है। ठीक है, देखते लगी क्या चेंजेस करता है इंडिया। बहुत शुक्रिया एक बार फिर साथ जुड़ने का। बादशाह देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते जाते तालियां बजा जाइए। ये लो। ओके जी, अपना ख्याल रखें, बाय।